हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम, यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको ईडियम एंड फ्रेज चूज़ करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी कि किसी बात को गुप्त रखने के लिए पैसे देना। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं हश मनी, इन ए नट सेल, इन फुल स्विंग या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए अगर ईडियम की बात करें तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हश मनी। देखिए हश मनी जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है रिश्वत। ठीक है, और किसी चीज़ को गुप्त रखने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो होती है रिश्वत। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हश मनी। ठीक है, और अगर दूसरे ईडियम्स की बात करें तो देखिए इन ए नट सेल जो होता है इसका मीनिंग होता है छोटे शब्दों में। ठीक है, और इन फुल स्विंग जो होता है इसका मीनिंग होता है पूरे ज़ोरों शोरों से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों आपका जो नाविक जीडी और डीबी का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 मार्क्स के आपको ईडियम और फ्रेज देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो है इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है फॉल्स लव। ठीक है, यानी कि झूठा प्यार या धोखा देने वाला प्यार। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे ईडियम चूज़ करना है। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जेल बर्ड, इन वॉग, जूडोस किस या फिर किथ एंड किन्स। ठीक है, तो देखिए फॉल्स लव जो होगा उसके लिए जो ईडियम आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूडोस किस। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है झूठा प्यार। ठीक है, और अगर दूसरे ईडियम्स की बात करें तो देखिए जेल बर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है जो पहले जेल में रह चुका हुआ हो। ठीक है, यानी कि कोई इंसान जो कि पहले जेल में रहा हुआ हो। और इन वॉग जो है इसका मीनिंग होता है प्रचलित, यानी कि कोई वस्तु जो प्रचलित होती है उसके लिए इन वॉग का यूज़ करते हैं। और किथ एंड किन्स जो आपको दिया गया है इसका मीनिंग होता है बंधु बांधव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि क्रेजी एंड इनसेन। ठीक है, यानी कि सनकी या फिर सरफिरा। ठीक है, तो इसके लिए अगर ईडियम की बात करें तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैड एज मार्च हेयर। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सनकी या फिर पागल इंसान। ठीक है, और अगर दूसरे ईडियम्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है सच कबूलना, यानी कि किसी चीज़ की सच्चाई को स्वीकार करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है मैक ए क्लीन ब्रेस्ट। ठीक है, और लेडीज़ मैन जो आपको दिया गया है इस ईडियम का मीनिंग होता है जो महिलाओं की संगत में रहता हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैड एज मार्च हेयर। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सनकी, सरफिरा या फिर पागल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज़। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऐशो आराम का जीवन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऐशो आराम की ज़िंदगी है वैसे। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज़। ठीक है, इसके लिए अगर हम ईडियम की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई लिविंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाई लिविंग जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐश आराम। ठीक है, और अगर दूसरे ईडियम्स की बात करें तो देखिए दिया गया है कि होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है गुप्त नीति। ठीक है, गुप्त नीति जो होती है उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ह्यू एंड क्राई जो दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है हो हल्ला। ठीक है, यानी कि हो हल्ला मचाने को जो है ह्यू एंड क्राई ईडियम से बोला जाता है। और लास्ट जो आपको दिया गया है हाई एंड ड्राई, इसका हिंदी मीनिंग होता है अकेला। ठीक है, यानी कि जो अकेला होता है उसके लिए हाई एंड ड्राई ईडियम को यूज़ में लाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो है आपको मिसस्पेल्ड वर्ड चूज़ करना है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है या फिर उसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग दी हुई है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन भी जो है आपको आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं ये, तो आपको जो है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ आपको वर्ड दिए गए हैं एरोगेंट, एयर टाइट, ऑनरेबल या फिर होबल। ठीक है, तो देखिए एरोगेंट जो वर्ड होता है इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है घमंडी। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है ARROGANT, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वर्ड दिया गया है एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट का हिंदी मीनिंग होता है वायुरुद्ध, जिसमें से कि एयर पास ना हो पाए। ठीक है, और तीसरा वर्ड जो कि आपको दिया गया है ऑनरेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आदरणीय। ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है आपको यहाँ पे रॉन्ग दी हुई है। ठीक है, क्योंकि ऑनरेबल की स्पेलिंग जो होती है वो होती है HONOURABLE। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल जो है वो मिसस्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है आदरणीय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए लास्ट में जो आपको होबल वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है लंगड़ाना। ठीक है, यानी कि जो इंसान लंगड़ा के चलता है उसके लिए बोलते हैं होबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इम्पाउंड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जब्त करना, यानी कि कोई चीज़ जो होती है उसको जब्त कर लेना। दूसरा दिया गया है इम्पल्स, इम्पल्स का हिंदी मीनिंग होता है आवेश में। ठीक है, यानी कि किसी आवेश में आके ये करना। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होती है IMPULSE। ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वर्ड दिया गया है हेयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, और चौथा वर्ड जो कि आपको दिया गया है मैजेस्टिक। देखिए मैजेस्टिक की स्पेलिंग जो है यहाँ पे आपको गलत दी हुई है, क्योंकि मैजेस्टिक की स्पेलिंग होती है MAJESTIC। ठीक है, और मैजेस्टिक का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली या फिर राजसी। ठीक है, शक्तिशाली या फिर राजसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैजेस्टिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हैंडसम और अट्रैक्टिव। इसके लिए जो है आपको यहाँ पे वन वर्ड चूज़ करना है। तो देखिए हैंडसम और अट्रैक्टिव, इसके हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो होता है भव्य या फिर सुंदर, जो कोई चीज़ होती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेसफुल। ठीक है, तो हैंडसम और अट्रैक्टिव के लिए जो हम यूज़ करेंगे वन वर्ड वो होगा ग्रेसफुल, क्योंकि ग्रेसफुल का हिंदी मीनिंग होता है भव्य। ठीक है, देखिए दूसरे वर्ड्स का भी आप मीनिंग समझिए। होर्ड जो आपको दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है बड़ा समूह, यानी कोई बड़ा दल या फिर समूह जो होता है उसके लिए होर्ड यूज़ किया जाता है। ग्रेसियस जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है दयालु। ठीक है, काइंड पर्सन जो होते हैं दयालु, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो देखिए सेंटेंस का हिंदी मीनिंग समझिए, समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक, यानी कि जो चल नहीं पाए या फिर चलने में सक्षम ना हो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिपल, क्योंकि क्रिपल जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है अपंग। ठीक है, यानी कि जो चलने की योग्य ना हो। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिपल। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो देखिए डेमोक्रेसी जो आपको दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है लोकतंत्र। ठीक है, और कर्फ्यू के बारे में हम सभी जानते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है पश्चातापी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि जिसे सुना ना जा सके उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। ठीक है, इसके लिए जो आपको यहाँ पे वन वर्ड चूज़ करना है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिसे सुना ना जा सके उसको इनऑडिबल कहा जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मीनिंग होता है जिसे सुना जा सके, और इनऑडिबल जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे सुना ना जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि ए गेम इन विच नो वन विन्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे वन वर्ड चूज़ करना है, यानी कि वो गेम जिसे कोई ना जीता हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वन वर्ड बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अबेंडेंड,
ड्रॉ, पोस्टपोन या फिर ऑब्सलेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। ए गेम इन विच नो वन विन्स, यानी कि ऐसा गेम जिसमें किसी की जीत ना हुई हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ये जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो @NavyMR एग्ज़ाम लिख करके, जहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।